हमारा मोटिव है V1 और V2 को डिटरमाइन करना, ठीक है। यहाँ पे V1 दिया हुआ है और ये V2 दिया हुआ है और ये ग्राउंडेड कर दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मोटिव क्लियर है कि हमको डिटरमाइन क्या करना है, V1 और V2। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फोकस करेंगे। देखो हमने क्या बताया था, चूँकि किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, ठीक है, और कोई मेथड नहीं लगाना है। नोडल मतलब KCL। चलिए, एक तो करंट इसमें I1 मान सकते हैं, इसमें I2, इसमें I3, इतना तो कर सकते थे। और दूसरी चीज़, एक रिलेशन यहीं से मिल रहा है, देखो V1 माइनस V2 दिस बी इक्वल टू, कौन सा साइन पड़ रहा है पहले, निगेटिव वाला, तो -8 वोल्ट। तो आप सही तरीके से V1 माइनस V2 माइनस V1 दिस बी इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, ठीक है। हमको 2 इक्वेशन चाहिए 2 अननोन के लिए, नहीं V1 V2 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन का टर्म्स ऑफ V1 V2 मिल जाए तो रिजॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पे बात करें, ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड 1 पे क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर दिस बी इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 5 दिस बी इक्वल टू I1 कितना हो जाएगा, देखो ये 0 वोल्ट तो यहाँ का भी 0 वोल्ट है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10। और I2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, I2 जो है I3, देखो I2 यहाँ पे तो कोई वोल्टेज दिया नहीं है, तो इट इज़ करके छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और KCL एट नोड 2 पे कर दो, 2 पे क्या हो जाएगा, I2 प्लस 2 एम्पियर दिस बी इक्वल टू I3, नहीं, इनकमिंग करंट इस नोड पे I2 और 2 एम्पियर दिस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 करस्पॉन्डिंग। I2 की वैल्यू हमको नहीं पता, चलो I2 डिटरमाइन करना है, तो ये I3 कितना हो जाएगा, V2 बाई 5 प्लस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन 2, नहीं, I3 की वैल्यू V2 माइनस 0, यहाँ का वोल्टेज क्या है 0 वोल्ट, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और जो भी करंट थी ये करंट अपोजिट, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के कहाँ में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 5 दिस इक्वल टू V1 बाई 10 प्लस V2 की वैल्यू V2 बाई 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 दिस इक्वल टू V1 बाई V2, सॉरी ये कितना 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 70 दिस इक्वल टू V1 प्लस 2V2, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन और मिल गया, क्या, 2V2 प्लस V1 दिस इक्वल टू 70। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एडअप कर दो, V1 से कैंसिल, 3V2 दिस इक्वल टू 78, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, और ये और 3 6 जा 18, तो 26 वोल्ट आ गया V2। एंड व्हाट अबाउट V1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस 8, तो V2 26 है और माइनस 8 कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। और अब देखो दोनों वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या V1 माइनस V2 माइनस 8 के बराबर है कि नहीं, रीचेक करना हो तो V1 माइनस V2, देखो V1 की वैल्यू कितनी है 18 एंड V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी आई है 26, कितना आ रहा है -8 वोल्ट, इसका मतलब हम सही आ रहा है, ठीक है, बराबर। इसको ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए हमारा मोटिव है V0 और I0 पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये V0 है और ये I0 है, ये तो दिया हुआ ग्राउंडेड, इसको V1 मान लो, इसको V2। अगर इसको ध्यान से देखो तो V2 माइनस 0 दिस इक्वल टू क्या होगा, प्लस V0, तो इसका मतलब ये हो गया कि V2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड है, V0 के, नहीं। तो अब इस V2 को हम और क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट V0, नहीं। चलिए और क्या एडवांटेज कुछ मिल रहा है, एडवांटेज क्या है, I1, इसको I2 और इसको I3 मान लो। अब KCL यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, तो पहला टारगेट है कि I0 करंट को पहले लिख लेते हैं, I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 वोल्ट, नहीं 0 माइनस V1, करंट कहाँ से लीव कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दैट्स वाई प्लस 20 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 ओम, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, तो डिवाइड बाई सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये हो गया I0। V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, I1 की वैल्यू V1 माइनस 0 वोल्ट, कहाँ से लीव कर रही है, माइनस टर्मिनल से, दैट्स वाई -40,
डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो I1 V1 माइनस 20, सॉरी V1 माइनस 40, ऐसे हो जाता है मिस्टेक, V1 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, V0 माइनस 0, कहाँ से लीव कर रही है, निगेटिव टर्मिनल से, तो -10 होल डिवाइड बाई 2, तो I2 की वैल्यू V0 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब KCL अप्लाई करते हैं। KCL एट नोड 1 पे नोड KCL अप्लाई कर दिया। देखो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, अच्छा इसको और ध्यान से देखते तो ये भी दोनों वोल्टेज क्या है, सेम है, नहीं V1 और V0 दोनों ही सेम है ना, ठीक है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा V0, ये भी V0, ये भी V0, ये भी V0, ये तो है ही, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे, ठीक है, इन दोनों को एक जंक्शन ऐसे मान सकते हैं, देखो ऐसे, कभी डाउट हो ये I0 इधर से, इधर I1, ठीक है, इधर I2 और इधर I3, इन दोनों को एक जंक्शन मान सकते हैं, ठीक है, एक ही तरीके से तो है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज भी क्या है, देखो सेम है, दैट्स वाई। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट कोई है कोई, हाँ I0, और आउटगोइंग कौन है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों के तीनों आउटगोइंग हैं। तो I0 की वैल्यू है 20 माइनस V0, I1 की वैल्यू कितनी है, V0 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, I2 की वैल्यू V0 बाई 10, V0 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, और V3 की वैल्यू कितनी है, V0 माइनस 0 बाई 4, ठीक है। तो चलो इनको रिजॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 2V0 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 प्लस V0 बाई 4, यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 4V0 माइनस 100 प्लस V0 बाई 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 माइनस V0, 4 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 4V0, दिस इक्वल टू 5V0 माइनस 100, तो ये 9V0, दिस इक्वल टू 180। तो V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइड बाई 9, दैट इज 20 वोल्ट। तो V0 हो गया 20 वोल्ट। I0 की वैल्यू क्या होगी, 0, देखो इसमें वैल्यू कर दो, 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि I0 आ गया 0 एम्पियर और ये हो गया 20 वोल्ट। बना लो इसको, ठीक है, जल्दी से बना भी लो। और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको पहले खुद ट्राई करो, पहला टाइम मोटिव होना चाहिए, अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद अगर कुछ गलती लग रही है तो अब यहाँ से देख लो, ठीक है, और फिर लास्ट में आंसर मिला लो, ठीक है। बना लो इसको। तो डिटरमाइन V0 और I0 डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला स्टेप, किसी एक को ग्राउंडेड कर लो। इसमें देखो ग्राउंडिंग वुंडिंग नहीं दी हुई है, और विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस करना है, तो एक तो ग्राउंडेड जरूरत पड़ेगी, जो कि इसको ज़्यादा मानने बेनिफिशियल है। दूसरी बात, यहाँ का वोल्टेज अगर V1 है और यहाँ का वोल्टेज अगर आपने V2 मान रखा है, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, देखो V2 माइनस 0, एक तो यहीं से निकल गया, V2 माइनस 0 दिस इक्वल टू कितना होगा, V0, तो V2 दिस इक्वल टू V0, तो स्पेशली V2 है क्या, V0 के बराबर, एक तो यहाँ से एडवांटेज मिल गया। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, KCL यहाँ पे अप्लाई कर दो और वहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे करंट इसके करस्पॉन्डिंग I1, इसके करस्पॉन्डिंग I2 मान सकते थे, और उसमें I0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, पहले लिख लेते हैं, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0, ये देखिए करंट कहाँ से लीव करे, माइनस टर्मिनल से, तो दैट्स वाई माइनस 100 होल डिवाइड बाई 10 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 10। एंड व्हाट अबाउट I2, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 किस टर्मिनल से निकल रही है करंट, माइनस से, तो 4V0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 20। तो I2 की वैल्यू हो गई V1 माइनस 4V0 डिवाइड बाई 20, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं।
आई नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, V1 माइनस वी नॉट, देखो V1 माइनस वी नॉट डिव, और फिर देखो किस टर्मिनल से निकल रही है यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो प्लस 120 होल डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। एक और चीज़, यहाँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, यहाँ पे जो आई नॉट दिया हुआ है, देखो V इसमें जो करंट होगी, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे अगर KCL लगाएं, ठीक है, यहाँ पे 2 आई नॉट है, ये आई नॉट है, तो इसमें इतना तो फिक्स है, ये दैट इज़ 3 आई नॉट, तो 3 आई नॉट दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, V नॉट बाई 80। तो V नॉट की वैल्यू अगर लिखना हो या आई नॉट लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट बाई 240 नहीं, तो V नॉट अपॉन 240। अब चलो इस पे इस यहाँ पे KCL अप्लाई कर देते हैं, तो KCL अप्लाई करेंगे एट नोड 1, KCL एट नोड 1, ठीक है। तो नोड 1 पे KCL जब अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस आई नॉट दिस इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 बाई 100, सॉरी V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 10। I2 की वैल्यू V1 माइनस यहाँ पे कितना है 4V नॉट डिवाइड बाई 20, ठीक है, प्लस आई नॉट की वैल्यू कितना है V1 माइनस V नॉट प्लस 120 डिवाइड बाई 40 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब हमारा मोटिव क्या होगा, इसको रिजॉल्व करके और छोटा करो। देखो यहाँ पे ये देखो 40 है ना, तो 10 तो ऐसे 10 से क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4V नॉट डिवाइड बाई 2 V1 माइनस V नॉट प्लस 120 डिवाइड बाई 4 दिस इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लिकेशन और कर दो, 4V1 माइनस 400 प्लस यहाँ पे 2 से, तो 2V1 माइनस 8V नॉट प्लस V1 माइनस V नॉट प्लस 120 दिस इक्वल टू 0। 4V1 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस ये हो जाएगा 7V1, और V नॉट ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9V नॉट दिस इक्वल टू 140 सॉरी 400 माइनस ये 280 वोल्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कोई नामकरण कर दो इसका, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, और क्या कुछ डिटरमाइन किया जा सकता है, देखो आई नॉट से एक रिलेशन मिला है हमको, आई नॉट की वैल्यू है V1 माइनस V नॉट ये और प्लस 120 डिवाइड बाई 40, एक रिलेशन यहाँ से है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा 240 दिस बी इक्वल टू V1 माइनस V नॉट प्लस 120, 0 से 0 6 टाइम्स, तो V नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो 6 का इसमें मल्टीप्लाई 6V1 माइनस 6V नॉट प्लस 720। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6V1 माइनस 7V नॉट दिस भी इक्वल टू 720, ये माइनस में यह ज़्यादा सही है, तो V नॉट माइनस 6V1 दिस भी इक्वल टू 720, इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो। ठीक है, हमारा मोटिव है V नॉट पे फोकस करना, तो V1 की वैल्यू चाहे यहाँ से चाहे वहाँ से उठा के किसी में पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू यहाँ से कितना है 280 प्लस 9V नॉट डिवाइड बाई 7, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो 7V नॉट, ठीक है, माइनस 6 280 प्लस 9V नॉट डिवाइड बाई 7 दिस बी इक्वल टू 720। ठीक है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इट इज़ ऐसे करो, 7 का इसमें 49V नॉट माइनस 6 इंटू 280 54V नॉट दिस बी इक्वल टू 7 इंटू 720, दिस वन और दिस वन में से 54 है और ये 49, तो कितना बचेगा माइनस 5V नॉट दिस बी इक्वल टू 7 इंटू 720 प्लस 6 इंटू 280, तो V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ कैलसी, ठीक है,
चलिए कैसे करेंगे, 7 इंटू 720, ठीक है। तो ये हो रहा है 5040 प्लस 6 इंटू 280, ये है 18 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसमें ऐड अप कर दो कितना, 5040, तो ये हो रहा है टोटली 6720 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये 6720 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 1344, मतलब दैट इज़ 1.344 किलो वोल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। ये आएगा माइनस में और ये माइनस में, ठीक है। तो फाइनली ये आएगा माइनस में 1 पॉइंट, तो वी नॉट हमको मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग, वी नॉट दिस इक्वल टू हमको जो मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग, -1.344 किलो वोल्ट, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, आई नॉट को डिटरमाइन करना। तो आई नॉट के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पुट कर देते हैं वैल्यू। देखो वी नॉट और आई नॉट में एक रिलेशन हमने निकाला था यहाँ पे, हाँ ये देखो आई नॉट की ये भी निगेटिव आएगा, ये 1344 डिवाइड बाई 240, ठीक है। तो ये है 1344 डिवाइड बाई 240 दैट इज़ -5.6 एम्पियर। तो ये आएगा -5.6 एम्पियर, बना लो इसको, ठीक है। बेसिकली हमारा मोटिव है V1, V2 और V3 की वैल्यू को डिटरमाइन करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, V1, V2, V3 डिटरमाइन करना है वोल्टेज। अब ये बताइए किसी एक को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, नहीं भाई हमको एक को ग्राउंडेड करना पड़ेगा ना, तो इसी नोड को हमने ग्राउंडेड कर दिया। चलिए अब एक चीज़ तो फिक्स है, V3 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे तो 2 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं V1 माइनस V2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो V1 माइनस V2 कौन सा पोलरिटी पहले आ रही है, माइनस वाली, तो -4 आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। और दूसरा क्या रिलेशन मिल सकता है, यहाँ से देखो अगर, अच्छा करंट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट I1, इसमें I2, ठीक है, इसमें I3, इसमें I4, ठीक है, इसमें I5 और इसमें I6 ले सकते हैं करंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करें एट नोड 1 पे, KCL एट नोड 1, ठीक है, नोड 1 पे अगर KCL अप्लाई करें तो इनकमिंग करंट कौन सी है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर दिस इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब ये बताइए 1 दिस इक्वल टू I1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0/4, तो V1/4 प्लस I2 लिखना हो तो I2 V1 माइनस V3, नहीं V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 प्लस I3, ठीक है। यहाँ से चलो इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो इसको। अब हमको I3 चाहिए, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, देखो यहाँ से I3 दिस इक्वल टू I3 प्लस 2 V नॉट दिस इक्वल टू I4, ठीक है। यहाँ पे हमने KCL अप्लाई कर दिया एट नोड 2 पे, तो नोड 2 पे जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो I3 और 2 V नॉट दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, I4 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, I4 की वैल्यू V2/1 और I3 की वैल्यू यहाँ से, या I3 दिस इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो I4 माइनस 2 V नॉट। I4 कितना है, V2/1 माइनस 2 V नॉट, और V नॉट की वैल्यू यहाँ से देखो तो V1, यहाँ से रिलेशन देखो V1 माइनस V2, यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता है ना, V1 माइनस V3 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, ये पॉजिटिव टर्म में है तो प्लस V नॉट के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से V नॉट कितना हो जाएगा, V1 माइनस V3, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो I3 की वैल्यू V2 माइनस 2 इंटू V1 माइनस V3 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 2V1 प्लस 2V3, ठीक है। ये हो गया I3। इस I3 की वैल्यू ला के यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो 1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो, V1/4 प्लस अच्छा 1 दिस इक्वल टू V1/4 प्लस V1 माइनस V3 प्लस
V2 -2V1 -2V1 प्लस 2V3, ठीक है। तो 1 दिस इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग, दिस वन और दिस वन, तो V1/4 प्लस V1 -2, तो यहाँ पे तो पहले ये हो गया -V1 करस्पॉन्डिंग और प्लस V2 प्लस नहीं बल्कि हाँ प्लस V3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दिस बी इक्वल टू 3V1/4 प्लस V2 प्लस V3। तो फाइनली आपको एक रिलेशन मिलेगा कि 3V1 प्लस 4V2 प्लस 4V3 दिस बी इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर जो भी बना लो, ठीक है, 3 बनेगा ना, तो ये हो गया 3, इक्वेशन नंबर 3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको मिल गया कि 4 दिस बी इक्वल टू, एक बार रीचेक जरूर कर लो, ठीक है। देखिए ये V1 है, हाँ तो ये सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये सॉरी ये हो गया -3, माइनस आएगा -3V1 प्लस 4V2 प्लस 4V3 दिस बी इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर जो भी बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, 4 जो भी बनाना है, ठीक है। तो V1 V2 V3 में एक रिलेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है। और V1 और V0 में तो एक रिलेशन है। यहाँ पे एक बार KCL अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए KCL एट नोड 3 पे अप्लाई करो। I2 देखो इनकमिंग करंट कौन सी है, I2 दिस इक्वल टू I5 प्लस I6 प्लस 2V0। I2 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 दिस बी इक्वल टू I5 कितना है, V3/4, I6 कितना है, V3 माइनस 0, किस टर्मिनल से करंट यहाँ पे निकल रही है, माइनस वाले से, तो दैट इज -10 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू V0, तो V1 माइनस V3 दिस बी इक्वल टू V3/4 प्लस V3, इसको और रिजॉल्व करो। चलो अगर और रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2V3 माइनस 20/4 प्लस 2 इंटू V0 की वैल्यू V1 माइनस V3, ठीक है। चलिए इसको इधर भेज दो, या सबको एक साइड लेके चले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो V3/4 ये कितना हो जाएगा, 3V3/4 माइनस 20/4 प्लस V1 माइनस V3 दिस इक्वल टू 0, तो 3V3 माइनस 20 प्लस 4V1 माइनस 4V3 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4V1 माइनस V3 दिस इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू -4 I0 की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो क्या I0 की वैल्यू किसकी, V3 डिवाइड बाई 0, V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 ओम, नहीं तो V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब V3 की वैल्यू सकते हैं V2 माइनस V1। तो जहाँ जहाँ V3 है उसको रिप्लेस कर दो V1 माइनस V2, या V1 V3 में है एक रिलेशन, एक और हम निकाल लेते हैं V2 दिस इक्वल टू V3 प्लस V1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। नहीं, जब इसमें पुट कर देंगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, -3V1 प्लस 4V3 प्लस V1, और देखो सही वैल्यू है ना, V2 की वैल्यू V1 प्लस V3, ठीक है, प्लस 4V3 दिस इक्वल टू 4। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8V3 माइनस 2V1, देखो ये 3 है ये 4, तो ये प्लस V1 दिस इक्वल टू 4। यहाँ से इन दोनों की हेल्प से 4V1 माइनस V3 दिस इक्वल टू 20, इसमें क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लिकेशन, नहीं 8 से मल्टीप्लिकेशन करो, 8 से जो भी इक्वेशन नंबर 2 है या वट एवर 4,
इसमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाला तो 8v3 प्लस v1 दिस भी इक्वल टू 4, इसमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32v1 माइनस 8v3 दिस भी इक्वल टू, ठीक है। दिस वन कैंसिल, 33v1 दिस भी इक्वल टू 164, तो v1 की वैल्यू हो गई 164 डिवाइड बाई 33, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 164 डिवाइड बाई 33 दैट इज 4.9696, ठीक है, वोल्ट। तो ये हो गया V1 के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वन, अब V2 चाहिए, ठीक है, V2 V3 चाहिए। तो एक तो यहाँ से मिल सकता है कि 4v1 दिस भी इक्वल टू 20 प्लस v3, तो v3 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4.9696 माइनस 20, माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। देखते हैं कितनी आती है। तो ये है 4 इंटू 4.9696, ठीक है, माइनस 20, ये माइनस 0.1216 वोल्ट V3 हो गया, ठीक है। चलिए V2 का डिटरमाइन करना है, तो V2 के लिए कहाँ से देख सकते हैं, एक चीज़ तो यहाँ से है, V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू 4 टाइम्स 4 I0। I0 की वैल्यू यहाँ से देखो, I5 I0 के बराबर है, तो I0 की वैल्यू ऐसे भी लिखा जा सकता था क्या, V3 बाई 4, और V3 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1216 डिवाइड बाई 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1216 डिवाइड बाई 4, तो यार माइनस ऑफ 0.0304, ठीक है, I0, ठीक है। या डायरेक्ट कर सकते थे, V1 हमको V2 चाहिए, तो V1 माइनस इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं माइनस 4 इंटू V3 बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो V1 माइनस V2 दिस भी इक्वल टू माइनस V3, ठीक है। और हमको V2 चाहिए, तो V2 वैल्यू V1 प्लस V3 हो जाती, और V1 की वैल्यू कितनी थी 4.9696, और V3 की वैल्यू माइनस में है ना, माइनस 0.1216, तो ये जो वैल्यू आएगी 4.9696 माइनस 0.1216, तो यार है 4.848, ठीक है। तो V1 आ गया हमारा फाइनली 4.9696, और V2 आ गया 4.848 वोल्ट, ये भी वोल्ट में, और ये जो आएगा माइनस 0.030, नहीं ये कितना था 1216 वोल्ट, बना लो इसको।